तो ये आज सुबह सुबह का मौसम है हमारे गांव का। हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक शानदार से मौसम के साथ और एक शानदार से व्यू के साथ। तो ऐसा कुछ हो रहा है मौसम आज, बारिश अभी भी कंटिन्यू है। जैसा कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा होगा, सुबह भी बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही है। और मुझे जाना है पिथौरागढ़ और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाय द वे यहाँ को देखिए, कोहरा ही कोहरा, कितना प्यारा लग रहा है ना। और साथ में लगी हुई है रिमझिम बारिश। तो चलिए एक बार रेडी हो जाते हैं और जैसे ही मौसम थोड़ी देर के लिए भी खुलेगा ना, यानी कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो उसके बाद निकल जाएंगे। ओके जी, तो मैं हो चुका हूँ रेडी और अब बस बगीरा को स्टार्ट करते हैं और आई होप कि बगीरा स्टार्ट हो जाए। बाकी पापा लेके आ गए हैं चैनल की चाबी और अब चैनल खोलते हैं फिर निकलते हैं। तो पापा ने बगीरा का कवर भी हटा दिया है। ये देखिए बगीरा की कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है। नहीं हो रही है। ओके जी, तो बगीरा रेडी हो चुकी है और पापा ने गेट खोल दिया है। बाकी मौसम देखिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है और रास्ते में शायद बारिश कहीं भी हो सकती है, तो मैंने रेनकोट भी पहन लिया है। तो चलो पापा, ठीक है, बाय। ओके, पहुंच के फ़ोन करता हूँ। हाँ हाँ। ओके जी, तो निकल चुका हूँ मैं घर से और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है। बाकी मौसम तो भाई साहब जितनी तारीफ़ करूँ ना इस मौसम की वो कम रहेगा। देखिए बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा था मगर कर नहीं पाया क्योंकि समय ऐसा ही हो रहा था। तो चलिए आज शेयर करते हैं। आज समय भी है, सफ़र भी है और सुहाना सा मौसम भी है। तो बात है उन दिनों की जब मैं पिथौरागढ़ पढ़ा करता था। तो मोनूदा ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया कि यूट्यूब में एक चैनल बनाते हैं तेरा। तो मैं खुश हो गया कि हाँ अब मेरा भी एक यूट्यूब चैनल होगा और मैं भी रोज़ उसमें कुछ ना कुछ वीडियोस डालूंगा। तो उन दिनों मैं अपने ब्लॉग्स यानी कि डेली ब्लॉग नहीं बनाया करता। तो मैं उन दिनों क्या किया करता था ना, जो पहाड़ी गाने यूट्यूब में कहीं नहीं मिलते थे सर्च करने पर, तो वो गाने मैं अपलोड किया करता था और अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से मोनूदा कहते हैं कि जब तू कर ही रहा है तो भाई ये सब छोड़, तू डेली ब्लॉगिंग शुरू कर। फिर जब मोनूदा ने मुझे ऐसा कहा तो उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग करना शुरू किया। तो उसके बाद होता क्या है, हम लोग नई नई जगह जाते रहे और स्लोली मेरा ये शौक़ बढ़ता गया। तो एक दिन मैं सोचने बैठा कि हम लोग इतनी नई नई जगह घूमने जाते हैं, नए नए टूर प्लान करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और ये सब खर्च कहाँ से आ रहा था। जितना भी मेरा एक टूर का खर्चा आता था ना, वो सारा पापा की जेब से जाता था। और मैं सोचता रहा कि ये लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। तो मेरा तो कोई कमाई का साधन था नहीं और ये सारा खर्च हो रहा था पापा की जेब से। तो मुझे अजीब सा लगा यार कि मैं कमा तो कुछ भी नहीं रहा हूँ और उल्टा पापा का ही जो है इतना खर्च बढ़ा दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा अब यूट्यूब बंद। और उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था तो पापा ने कहा यार आजकल तू वीडियो नहीं बना रहा है, क्या हुआ। तो मैंने कहा कि अब मैं यूट्यूब बंद कर रहा हूँ। उसके बाद पापा ने कहा कि क्या बात है, क्यों नहीं वीडियो डाल रहा है, क्या हो गया। तो मैंने कहा कि हम इतनी जगह घूमने जाते हैं, इतने रुपए खर्च होते हैं और व्यूज़ कुछ भी नहीं आ रहे होते हैं। तो शायद मुझ में ही कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी जो मैं व्यूज़ गेन नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसके बाद पापा का जवाब सुनने को मिलता है मुझे, और गौर से सुनिएगा कि पापा ने सही कहा या गलत। तो पापा कहते हैं कि भाई तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है, क्या हो गया अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो कम से कम तेरा शौक़ तो पूरा हो रहा है ना, नई नई जगह जाने का, नई नई जगह घूमने का, जो तेरा शौक़ है वो तो पूरा हो रहा है। पापा मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी भी इतना सपोर्ट करते हैं और मैं बदले में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर पापा कहते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, तू इसे कंटिन्यू कर, अपना शौक़ पूरा कर। तो पापा का इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी और घर वालों का इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं। और अचानक से मेरे दिमाग में जब ये सारी बातें आती है ना, तो वैसा पूरी लाइफ मतलब हलचल मच जाता है मेरी ज़िंदगी में।
तो प्लीज़ एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूं या फिर जॉब की तैयारी करूं, या पापा का कहना सही था। मतलब पापा का कहना शायद सही है, बट मुझे ना ये सारी चीज़ें अब बहुत खल रही हैं स्लोली। ऐसा मुझे कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे अचानक से ऐसा खलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ टाइप। तो यार मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अचानक से सीरियस हो गया। घर से मैं हंसी खुशी निकला था मगर रास्ते में सीरियस हो गया। चलिए इन बातों को थोड़ा सा दूर करते हैं फ़िलहाल के लिए। और अब देखिए धूप आ चुकी है और आसमान में तो भाई साहब बादल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये धूप ऐसी ही रहेगी मुझे पिथौरागढ़ जाने तक का, या फिर बारिश आ जाएगी, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ओके जी, तो जितना स्लोली मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ ना, तो उतना मौसम खुलते जा रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अब बारिश नहीं होगी, वरना मुझे जो है अपना गोप्रो बंद करना पड़ता, क्योंकि वैसे ही मैं पहले बहुत सारे माइक खो चुका हूँ, अब ये वाला माइक नहीं खोना है। तो फ़िलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ थल। ओके जी, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था और अब चलते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे रुपाई लगाने का काम चल रहा है। तो चलिए पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पिथौरागढ़ जाने का रीज़न क्या है। शायद आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो, तो उसमें मैंने कहा था कि राजू दा की शादी होने वाली है। तो राजू दा की शादी है इसलिए मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़। आज उनकी मेहंदी है, शादी होगी कल। और पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है बगीरा का काम कराना है। जो इसके शॉकर है ना आगे के, दोनों बैठ चुके हैं तो उनका काम है, और बैटरी भी चेंज करानी है। तो पहले सिर्फ पता था मगर आज अच्छे से समझ में आ गया था कि आपके सपने और आपके शौक़ को पूरे करने में सबसे आगे रहते हैं आपके पापा। तो इसी बात पे एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है भाई पापा के लिए। यहाँ को भी देखिए खेत में गुड़ाई का काम चल रहा है, और खेत देखिए कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे हो रहा है गुड़ाई का काम, नीचे चल रहा है, वहाँ नीचे चल रहा है, यहाँ को चल रहा है। बहुत ही बढ़िया सी लोकेशन यहाँ से देखने को मिल रही है ना। और साथ में आजकल काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ब्लॉग बनाना कठिन नहीं है, बस करना क्या है, गोप्रो पकड़ो या मोबाइल पकड़ो, कैमरा ऑन करो, बस वीडियो बनाओ और यूट्यूब में डाल दो, बस बन गया ब्लॉग। शायद वो सही कहते हो भाई, मगर मेरा सोचना ये है कि आप में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, कुछ ऐसी खासियत होनी चाहिए कि लोग आपको देखना और सुनना पसंद करें। मगर मुझे अभी खुद ये नहीं पता है कि मेरे में ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे अभी खुद नहीं पता चला है, मगर जब पता चलेगा तो बता दूंगा। और साथ ही काफ़ी लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि भाई तूने ब्लॉग डाल के कौन सा सौरभ जोशी बन जाना है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लेह घाटी, और यहाँ पे है माँ दुर्गा का मंदिर। जय माता दी। चलते चलते और बातें करते करते मैं पहुंच चुका हूँ भूंगा छीना। तो भैया ऐसा कुछ है भूंगा छीना का मार्केट। ये शुरुआत है मार्केट की। अब यहाँ से डाउन आता है तो हम करेंगे गाड़ी बंद। बाकी यार शायद आप लोगों को भी कोई किसी से कंपेयर करता होगा, तो लोगों का काम होता है भाई कहने का। तो जैसा कि मैं कह रहा था ना आप लोगों को कि लोग कहते हैं कि तूने कौन सा सौरभ जोशी बन जाना है। भाई मैं नहीं बन सकता यार सौरभ जोशी, और मैं बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं कभी राणा हूँ, तो मैं कभी राणा ही रहने वाला हूँ। ये मेरा उन लोगों को जवाब है जो मुझे कहते हैं कि हाँ भाई तूने कौन सा गोप्रो या फ़ोन पकड़ के सौरभ जोशी बन जाना है। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी मेरा किसी से ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं किसी से अपना कंपेयर कर रहा हूँ, और मैं कर भी नहीं सकता भाई। कहाँ सौरभ जोशी आसमान की ऊंचाइयों में और कहाँ मैं ज़मीन की गहराइयों में। वैसे आप लोगों के आसपास में भी होते होंगे ऐसे लोग जो आपको किसी और से कंपेयर करते होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें और सावधान रहें। बाकी करें वही जो आप लोगों को पसंद है। तो ये सब कुछ ज़िंदगी में लगे रहता है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, मगर उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए और आगे को बढ़ते रहिए। ये देखिए भैया अपनी बकरियों को लेके जंगल की ओर जा रहे हैं। प्यारी प्यारी बकरियां हैं। ओके जी, तो ये दुनिया है और दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ कहता है। तो इन सारे लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपना आगे को बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे।
वैसे कभी कभी दिल पे लग जाती है यार इनकी बातें, है ना। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने पड़ोसियों का। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई पड़ोसियों का इसलिए क्योंकि पड़ोसी आपका ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना, कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब आ रहा है ना, इसीलिए। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।